हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस साल इंटर या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है, वो भी आसानी से, जो कि हर साल आपके हिंदी के एग्ज़ाम में पूछता है और इस साल भी इसे ही पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, ये पक्का लिख कर रख लो। 5 नंबर मिलेगा ही इस वीडियो से, अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तब। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में 5 नंबर में 2 पूछता है पत्र लिखने के। एक आवेदन पत्र पूछता है और एक पूछता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र मतलब कि माता पिता भाई बहन मित्र के पास पत्र लिखने को पूछता है। और एक पूछता है आवेदन पत्र, जो कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक या इस सब में से आता है। तो दोनों अथवा में रहता है। एक प्रधानाचार्य के पास ऊपर लिख देगा और नीचे दे देगा अथवा में व्यक्तिगत पत्र, यानी कि किसी भाई बहन या माता पिता के पत्र लिखने को। लेकिन दोनों में कोई किसी एक को ही लिखना होता है। तो मेरा बात मानिए कि आप लोग आवेदन पत्र को ही लिखिएगा, क्योंकि आवेदन पत्र को एक पेज पर लिखा जाता है और देखने में अच्छा लगता है। आप जब भी आवेदन पत्र लिखिएगा तो उसको एक पेज पर लिखिएगा, नहीं कि आधा पेज बचा है तो आधा पीछे लिख दीजिएगा, आधा उस साइड लिख दीजिएगा। अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जहाँ भी इसको बनाइएगा एक पेज पर बनाइएगा, ताकि देखने में एग्जामिनर को अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। वो आपको 5 बाई 5 नंबर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे लिखेंगे आवेदन पत्र। अगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। दिया है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने की अनुरोध हो। और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको 2022 में पूछा था इंटर का बिहार बोर्ड में, और इस साल भी पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन को नहीं भी पूछा तो इसी के आधार पर पूछेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके कोई भी आवेदन पत्र लिखने को कहे, किसी पर भी आवेदन पत्र लिखने को कहेगा, आप तुरंत लिख दीजिएगा, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तब। तो चलिए मैं इस पर आवेदन पत्र लिखकर आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। इसी के अनुसार आप सभी भी लिख दीजिएगा। तो देखिए, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। आपको जो कॉपी मिलता है, कॉपी रहेगा, अगर उसमें ऐसे पाई पारा रहेगा तो सही है, अगर नहीं पारा रहेगा तो आप लोग इसको पार लीजिएगा। अब पाई को पार कर, उसमें तो पाई पारना ही होता है। अगर पारा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पारना रहेगा तो आप इंच की सहायता से पाई पार लीजिएगा। अब पारने के बाद यहाँ पर जो पाई है ना, इसी के शर्ट का लिखा जाता है सेवा में सभी जगह लिखाएगा। किसी पर भी आवेदन पत्र लिखने का कहेगा, सेवा में पहले लिखाएगा ही लिखाएगा। अब सेवा में जहां से खत्म हुआ, जस्ट इसके नीचे ही वाला लाइन में लिखना है श्रीमान। ये भी सभी में लिखना है, सेवा में श्रीमान, यहां तक सभी जगह ही लिखना है। तो अब देखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे। देखेंगे क्या है, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को कहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रधानाध्यापक। जिस पर कहेगा उसी के नाम लिखना है, इसको प्रधानाध्यापक। अगर यही बोल देगा कि प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य लिख देंगे। अगर पूछ देगा कि जिला अध्यक्ष के पास पत्र लिखें तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष या जिला अधिकारी लिख देंगे। अगर पूछ देगा बैंक के पास पत्र लिखें तो यहाँ पर सिर्फ बैंक मैनेजर लिख देंगे। बाकी सभी यही रहेगा, सेवा में श्रीमान सब यही लिखाएगा, बस खाली यहाँ पर चेंजिंग होता रहेगा। ये उसी में नहीं है। चलिए इसको ठीक से लिख लेते हैं। इसके नीचे लाइन में है, जो सेवा में है ना, इसके निचले लाइन में लिखना है इसको श्रीमान प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक, देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक था इसलिए प्रधानाध्यापक लिखे। आपको जिस पर पत्र लिखने को कहेगा उसी का यहाँ लिखना है सभी में। अब देखिए इसके बाद लिखाता है महोदय।
फिर से समझिए, आपको जब भी आवेदन पत्र लिखने का आएगा तो पहले सेवा में सभी जगह लिखना है, सभी में लिखना है। अब जहां सेवा में खत्म हो उसके नीचे ही लाइन में लिखना है श्रीमान, ये भी सभी में लिखना है। अब यहाँ पर कल देखना है प्रधानाध्यापक, मेरा में दिया है प्रधानाध्यापक तो लिखे प्रधानाध्यापक। आप में प्रधानाचार्य, बैंक मैनेजर, जिला अधिकारी या थाना अध्यक्ष जो भी कहेगा उसका खाली यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद महोदय भी सभी जगह रहेगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे कि आप किस यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल में जिस आप स्कूल में पढ़ते हैं, ना कि जिसमें सेंटर पड़ा है उसका मत लिखिएगा। जिसमें आप शुरू से पढ़े हैं या जिसमें आप इंटर पढ़ रहे थे, जिसमें मैट्रिक आप पढ़ रहे थे, उसी का लिखना है। चलिए अपना मैं लिख देता हूँ कॉलेज, अपना आप लोग लिख दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ BG कॉलेज, मेरा BG कॉलेज है। यहाँ तक अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। तो आपका जो भी स्कूल है वो लिखिएगा सर, मेरा वाला मत लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे इसका लिखिएगा एड्रेस, जो कहाँ पर ये स्कूल स्थित है। तो मैं लिख दे रहा हूँ भभुआ, ब्रैकेट में दीजिएगा, जो राज्य है आपका बिहार। भभुआ बिहार, ये मेरा जो कॉलेज है उसका ये जगह है। अगर थाना अध्यक्ष के पास लिखना रहेगा तो यहाँ पर थाना अध्यक्ष लिखाएगा, लेकिन कॉलेज नहीं लिखाएगा, सीधे उनका स्थान लिखाएगा। जो थाना का अध्यक्ष है उनका जगह कहाँ पर है उसका जगह का नाम लिखा जाएगा। बैंक मैनेजर का लिखना रहेगा तो यहाँ पर बैंक मैनेजर तो लिखाएगा, लेकिन अब यहाँ पर सीधे उनके लिखा जाएगा जगह का नाम, जो भी जहाँ उनका जगह होगा, निवास स्थान होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है विषय, कि जो पत्र आप लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो नीचे लिखिए विषय, जस्ट सेवा के है ना, इसका नीचे ही आपको लिखना है। यहाँ पर इसके नीचे वाला नीचे इसका विषय, विषय लिखिए इसमें। तो कहेंगे कि सर विषय कहाँ से लिखे, हम लोग खोज कर लाएंगे। देखिए विषय आपका क्वेश्चन में ही दिया रहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन में ही विषय दिया रहेगा कि किस पर हमको पत्र लिखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। यानी कि हमको किस पर पत्र लिखना है, अनुपस्थिति जो दंड है उसको माफ करने के लिए विनती करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहीं से लिख दीजिए अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के संबंध में लिख के खड़ी पाई दे दीजिए। ये आपका विषय हुआ। ये लिखना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो इसके नीचे पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं लिखने के बाद, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपको किस पर पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन किस लिए लिख रहे हैं, आपके विषय क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो हमारा विषय क्या है, दिया है कि अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के संबंध में, इसी में दिया अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का संबंध में। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। यहीं तक आपका 2 नंबर का काम हो गया। 2 नंबर आपको यहीं तक एग्जामिनर दे देगा। अब इसके नीचे देखिए आपको लिखना है क्या। अब जहां से आपका विषय खत्म हुआ उसी के नीचे लाइन में लिखिए, एक लाइन छोड़ के भी सकते हैं। लिख दीजिएगा यहाँ पर महाशय सभी में लिखाएगा। जिस पर भी आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर सभी में लिखेंगे आप महाशय लिखने के बाद ऐसे कोमा दे दीजिए। कोमा देकर जो इसका नीचे वाला लाइन है अब यहीं से शुरू कर दिए। नीचे लाइन में लिखिए सविनय निवेदन है कि सभी जगह लिखना है आपको। महाशय लिखकर सविनय निवेदन है कि, सभी में पहले इतना लिख लेना है। आप तो लिख रहे हैं अपना स्कूल में पत्र, तो बताएंगे आप ना कि आपका नाम क्या है, आपका वर्ग क्या है, तभी ना आपको प्रधानाध्यापक उसका कुछ माफ करेंगे। तो आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आप लोग अपना नाम लिखिएगा, मैं प्रदीप कुमार
मार्कर बहुत गाढ़ा उग रहा है, देख रहे हैं, मार्कर बहुत गाढ़ा उग रहा है, बोर्ड ऊपर से छोटा है। मैं प्रदीप कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। 12वीं का छात्र हूँ। अब यहाँ से मत लिखिएगा, अब आप जरी से लिखिएगा, यहाँ तक हो जाएगा आपका। लेकिन सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, प्रदीप कुमार वर्ग 12वीं, अगर आप 10 में तो लिखिएगा 10वीं का छात्र हूँ, यहाँ तक लिख दीजिएगा आप। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है कि सर मेरा तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मैं 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 महीना, आपको जितना दिन का छुट्टी का माफ़ कराना है, तो मैं लिख दिया 2 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सका। सबने निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूं। सर मेरा तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मैं 2 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सका। इसके बाद देखिएगा, मैं एक गरीब छात्र हूँ। मैं एक गरीब छात्र हूँ, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसको तो आपको लिखना है, अब जहाँ से आपका खत्म होगा वहीं से लिखना चालू करिएगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आपको अपने से ही कुछ बनाकर लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। सर मेरा तबीयत, मैंने आपको क्यों माफ़ कराना, क्यों छुट्टी लिए थे, क्यों आप छुट्टी किए, उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा कि सर मेरा तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मैं 2 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सका और मैं एक गरीब छात्र हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। यहाँ तक लिख लीजिएगा, नो डाउट। यहाँ तक सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ तक तो आपको ऊपर बता दिया था कैसे लिखना है। अब नीचे आपको महाशय सभी जगह लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि यही आपको पत्र आ जाए, कुछ भी आएगा, लेकिन प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य किसी पर भी आए, आपका पूरा नियम यही है लिखने का। सेवा में सब श्रीमान से लिखाएगा, बस खाली आपको यहाँ पर चेंज करते रहना है, जिस पर दिया रहेगा उसी को लिखना है। अब फिर महोदय हमेशा सभी जगह लिखना है। फिर अगर कॉलेज पर लिखने को कहेगा तो कॉलेज का नाम लिखिएगा, अगर नहीं कुछ दूसरा जिला या थाना पर को लिखने का आएगा तो उसके थाना के सेंट्रल जेल या कुछ भी जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर उसका जहाँ पर वो स्थान, जिस स्थान पर है उसका नाम लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर विषय आपको क्या करवाना है, अगर आपको खाता पर रहेगा बैंक पर लिखिएगा खाता खुलवाने के संबंध में, या बैंक कुछ बंद करवाना तो लिखिए खाता बंद करवाने के संबंध में। आपको जो भी लिखना है टॉपिक इस पर दिया रहेगा उसी पर लिखना है आपको। और फिर नीचे महाशय सभी जगह लिखना है,
महाशय भी सभी जगह लिखना है। उसके बाद लाइन्स लिखते आना है कि सविनय निवेदन है कि आप मैं अपना नाम लिख दीजिएगा, आप वर्ग जितना में है उसका लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि मेरा तबीयत मतलब क्यों आप छुट्टी लिए थे, तो मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो जाने के कारण मैं 2 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सका और मैं एक गरीब छात्र हूँ। आप गरीब हैं तभी तो ना दंड, जो आप अनुपस्थिति दंड नहीं दे पाएंगे। अगर आप अमीर रहेंगे तो आप अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने को आएंगे कि फर्स्ट जाकर जमा कर देंगे। आप गरीब हैं तभी नहीं दे पा रहे हैं, तो लिखना है कि मैं एक गरीब छात्र हूं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। फिर नीचे लिख दीजिएगा इसकी पैराग्राफ चेंज करके, मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। बस आपको यहीं तक लिखना है। अब नीचे इसका लिखना है, मेरे में ज़्यादा बहुत जगह कम है, आप में अच्छा से लिखिएगा। मेरा छोटा सा बोर्ड है, मार्कर भी मोटा उग रहा है, तो आपको अब जहाँ से ख़त्म हो गया उसके नीचे ऐसे बना लेना है और ऊपर लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र। लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखना है, वर्ग लिखना है और नीचे अपना रोल नंबर लिखिएगा, क्रमांक। बस अगर आप ऐसे जहाँ भी लिखिएगा भाई लोग एक पेज पर लिखिएगा, नहीं कि आधा इस लंगे आधा उस लंगे मत लिखिएगा, अच्छा नहीं लगता है देखने में। आप एक पेज पर लिखिएगा, देखने में सुंदर लगेगा। आपको एग्जामिनर अगर 5 नंबर से आधा नंबर भी काटेगा ना तो समझिए कि एग्जामिनर अनपढ़ है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिख के आते हैं एग्जाम में तो आपको आधा नंबर भी नहीं काट सकेगा, एकदम करेक्ट 5/5 देगा। इसमें पूरा 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा और आएगा ही आएगा। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को समझ लीजिएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।